नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें, जहां इस वक्त छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक चौंकाने वाली साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी घटना सामने आई है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, जिसे आमतौर पर दुर्ग यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उसकी आधिकारिक वेबसाइट को सोमवार देर रात अज्ञात हैकर्स ने हैक कर लिया। यह हमला न सिर्फ तकनीकी तौर पर गंभीर था, बल्कि इसमें सीमा सुरक्षा और साइबर वॉरफेयर को लेकर खुली धमकी भी दी गई। हैकर्स द्वारा वेबसाइट पर अपशब्दों भरा संदेश प्रदर्शित किया गया, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। सोमवार की देर रात छात्र और फैकल्टी जब विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर किसी जानकारी के लिए विजिट कर रहे थे, तब उन्हें सामान्य कंटेंट की बजाय एक धमकी भरा मैसेज दिखाई दिया। यह मैसेज अंग्रेजी भाषा में था, जिसमें कई आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था। हैकर्स ने लिखा, अगली बार अगर तुमने हमारी सीमाओं या साइबर स्पेस पर हमला करने की कोशिश की तो हम तुम्हें ऐसी। यह सिर्फ एक टेक्निकल ब्रेकडाउन नहीं था, बल्कि इसे देश की साइबर सुरक्षा और सीमाओं पर सीधा हमला बताने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। धमकी के पीछे की मंशा और शक की दिशा। संदेश में भारत पाकिस्तान सीमा का जिक्र किया गया है। इससे यह संदेह और गहराता है कि साइबर अटैक के पीछे पाकिस्तानी हैकर्स का हाथ हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इसे देश विरोधी साइबर गतिविधि मानकर जांच कर रही हैं। यह घटना सिर्फ एक विश्वविद्यालय की वेबसाइट तक सीमित नहीं है। यह साइबर युद्ध के उस नए दौर का संकेत है, जहां सीमाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी लांघी जा सकती हैं। वेबसाइट हैक होने की जानकारी मिलते ही हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का IT विभाग सक्रिय हो गया। रजिस्ट्रार भूपेंद्र कुलदीप ने बताया कि वेबसाइट कुछ देर के लिए हैंग हो गई थी, जिसे तुरंत शट डाउन किया गया। इसके बाद तकनीकी टीम द्वारा महज 15 मिनट में वेबसाइट को बहाल कर लिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल वेबसाइट सामान्य स्थिति में है और डेटा की सुरक्षा को लेकर फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस घटना ने एक बार फिर देश की साइबर सुरक्षा की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब एक शैक्षणिक संस्था की वेबसाइट इतनी आसानी से हैक की जा सकती है, तो सवाल उठता है कि क्या हमारी संवेदनशील सरकारें, वेबसाइटें और रक्षा प्रणाली भी सुरक्षित हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के हमलों का मकसद सिर्फ तकनीकी नुकसान नहीं होता, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना भी होता है, जिससे आम जनता और संस्थाएं डर का माहौल महसूस करें। अब तक इस घटना की औपचारिक FIR दर्ज नहीं की गई है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्थानीय साइबर सेल और पुलिस विभाग को सूचना दे दी है। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की साइबर एजेंसियां भी इस घटना का विश्लेषण कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक IP एड्रेस ट्रेसिंग और वेबसाइट लॉक्स की गहन जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमले की जड़ें कहां हैं। घटना के बाद से छात्रों और उनके अभिभावकों में भी सुरक्षा को लेकर चिंता देखने को मिल रही है। खास तौर से परीक्षा रिजल्ट और प्रवेश से जुड़ी जानकारी अक्सर वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त की जाती है। ऐसे में वेबसाइट की सुरक्षा में सेंध लगाना विश्वविद्यालय की साख पर भी असर डालता है। साइबर हमलों का ये दौर किसी एक कंप्यूटर सिस्टम तक सीमित नहीं रह गया है, और यह एक नई तरह की डिजिटल जंग है, जो सीमाओं से परे जाकर हमारे मनोबल को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। दुर्ग यूनिवर्सिटी की घटना ने हमें यह फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम वाकई डिजिटल भारत को सुरक्षित बना पाए हैं। अब सभी की नजरें जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और कार्रवाई पर टिकी हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।